अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, अगर इन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन ना हुए तो अवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना करवाए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। गवर्नर ने एडवाइस में इलेक्शन की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, सारी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज जेर गौर नहीं। मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग पीटीआई के नजरिए को वोट देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और ऑपोजिशन के 3 अरकान शामिल। कल पहला इजलास होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवां बख्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल। निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी की चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वजीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तेफाक। पहले दिए गए नामों में से नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने निगरान वजीर आला के लिए जो नाम दिया शायद इस पर इत्तेफाक ना हो। ये चाहते हैं मसला इलेक्शन कमीशन से हल हो और वो इलेक्शन कमीशन से ये हासिल कर पाएंगे जो चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राबता। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं, फैसला किया है, पीपी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी। ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले, दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। इमरान खान का कौमी असम्बली का 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कप्तान, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर के हलकों से कामयाब करार। कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, कराची, कोरंगी से भी इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का दावा। इमरान खान पर तनकीद भी नहीं भूले। कहा, इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना ही किसी का नाम छुपा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया गया और घिनौना मजाक किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फरमाइश। कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कोई नाराजगी नहीं है। मुल्क में शदीद ठंड। शिमाली बलूचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। कोयटा, जियारत, कला अब्दुल्ला और कल्लात में बर्फबारी से कोयटा, चमन, शाहरा जुज़वी तौर पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलिका कौसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सयाहों का रश। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे नेशनल डिबेट। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।